अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 21.3। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली क्या करना है, रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमारे पास जो फैक्टर है बेसिकली वो क्या है, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आपके पास अभी जो फैक्टर आया करते थे वो क्या होते थे, x+2 है तो ऊपर क्या होता था, होल स्क्वायर या होल क्यूब। तो पहले क्या करते थे, आप ब्रेक करते थे किस में, x+2 में। फिर अगला फैक्टर क्या बनाते थे, x+2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या है, रिपीटेड है। अच्छा पहली बात। दूसरी बात, इररिड्यूसिबल का मतलब सर अगर आप देखें x² + 10 तो बेसिकली सर ये इररिड्यूसिबल है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो चले इसके लिए मुझे एक बात समझाएं कि आप क्या करते थे। उन्होंने कहा सपोज कर लीजिए सर अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बेसिकली क्या है मेरे पास 12/x² है और मैं इसको पार्शियली ब्रेक करना चाहता हूं, तो बेसिकली क्या बनेगा, a1 और a1 के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, x। फिर मैं क्या मेंशन करूंगा, मैं मेंशन करूंगा a2 और a2 के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, x²। जब मैं x और x² का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, x²। सर a1 के नीचे क्या है, x। कितने x कम पढ़ लें, एक, तो साथ में a1 के कौन आ जाएगा, x। अब बताएं यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो क्या होगा, a2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 12/x² को मैं क्या करूं, पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूं, तो आपके पास अगर एक फ्रैक्शन बनाए तो क्या बनेगी, a1x + a2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x²। बस ये वाली बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है क्या, देखें भाई। उन्होंने कहा सर बेसिकली हम मेंशन कर रहे हैं सॉल्यूशन और हमने लेट कर लिया कि बेसिकली जो हमारे पास सवाल है यानी कि 6x - 5, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है x+1, साथ में क्या आ रहा है भाई, x² + 10, ठीक है। उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया x+1, दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x² + 10। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा सर, पहला आएगा a1 और a1 के डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा मेरे पास, x+1। सर मैंने सिर्फ अरेंज करा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब दूसरा फैक्टर बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। और सर ये क्या है, इररिड्यूसिबल है, यानी कि मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो सर अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो फिर कंडीशन क्या बनेगी कि बेसिकली दो कांस्टेंट आएंगे, एक नहीं आएगा, a2 आएगा, कौन आएगा, a3 आएगा, और पहले वाले के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, x। और याद रखिएगा हमने अपने स्टूडेंट को रट्टा नहीं लगवाया, हमने प्रॉपर समझाया है कि सर देखें अगर x² की जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है, अगर आप इसकी कंप्लीट फ्रैक्शन बनाते हैं एक, तो फिर क्या बनेंगे, दो कांस्टेंट आएंगे और पहले वाले के साथ क्या लगेगा, x, ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सिंपल लेना है एलसीएम। तो जैसे ही हमारे स्टूडेंट एलसीएम लेगा तो x+1 और x² + 10 के एलसीएम में क्या आएगा, x+1 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, x² + 10। दोनों अलग अलग थे, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। अब बताएं a1, सर a1 के नीचे कौन था, x+1, एक्स्ट्रा कौन आया, उन्होंने कहा सर एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया x² + 10। फिर बताइए a2x, सर तो उसने कहा a2x प्लस मेरे पास क्या आ गया, a3। इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, उसने कहा सर इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास था x² + 10, एक्स्ट्रा कौन आया, x+1। तो यहाँ आपने मेंशन कर दिया x+1। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चल रहा है सर 6x - 5, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x+1 x² + 10। यहाँ पे आने के बाद हमारे स्टूडेंट को एक चीज़ नज़र आई कि सर बेसिकली दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम। तो आपस में क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर रिमेनिंग मेरे पास बचा 6x - 5, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या आया, a1, a1 के साथ क्या लिखा आपने, x² + 10। फिर बताइए आपके पास क्या आया, फिर मेरे पास आया a2x + a3, ठीक है। फिर हमने क्या मेंशन किया, x+1 और इसका नाम क्या रख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलिए, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे कि सर a1 को हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, a1x²। a1 को फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास, 10a1। फिर आगे बताइए, अब आगे क्या करेंगे, उसने कहा सर आगे ये करेंगे कि a2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x से।
फिर वही A2 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, किससे, 1 से। ठीक है, अगर A2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, उसके बाद अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा सर A3 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले x से, और फिर वही A3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ठीक है, वही A3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो करवाएं मल्टीप्लाई। A2 को मल्टीप्लाई किया x से, अच्छा A2x को, तो हमारे पास क्या बन गया A2। ठीक है, A2 के साथ हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। जब A2x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, A2x। अब A3 की बारी, A3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, A3x। ठीक है, अब A3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो A3 बन जाए, क्या बन गया, A3। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं अरेंज। अरेंज कैसे करते हैं, देखें, स्क्वायर टर्म ये रही, स्क्वायर टर्म ये रही, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास बेसिकली क्या है, उसने कहा सर सिंगल एक्स टर्म हमारे पास क्या है, ये रही और ये रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिकली जो कांस्टेंट रिमेनिंग आ रहे हैं वो कौन है, वो दोनों ये रहे। ठीक है, तो बताएं कंडीशन क्या बन रही है। उन्होंने कहा सर अगर, तो मैं दोनों में से एक्स स्क्वायर क्या लेता हूँ कॉमन, तो बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर मेरे पास आ गया पहला A1, फिर यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से आ गया मेरे पास A2। एक्स टर्म मेरे पास ये दोनों है। अब अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचा A2, साथ में क्या आ गया मेरे पास A3। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा रहा है, रिमेनिंग मेरे पास बच रहा है, बताइए 10A1, फिर मेरे पास क्या बन गया भाई, प्लस A3। सिर्फ ऐसे ही मेंशन कर दिया ब्रैकेट में खूबसूरत बनाने के लिए। चलिए इसका नाम क्या रखा आपने, इक्वेशन नंबर 2। और बताएं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, 6x माइनस का 5। अब यहाँ प्रॉब्लम यही हमारे स्टूडेंट को, उसने कहा सर देखें चेक कीजिए, प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, यहाँ भी क्या है 2 कांस्टेंट, और अगर 2-2 होते हैं या 3-3 होते हैं और कहीं एक सिंगल नहीं होता तो वापस जाना पड़ता है हमें इस इक्वेशन में और क्या करना पड़ता है, कोई एक कांस्टेंट फाइंड करना पड़ता है। तो देखें अगर मैं यहाँ से A1 फाइंड करना चाहता हूँ तो A2 और A3 को क्या बनाना पड़ेगा, 0। और A2 और A3 कब 0 बनेंगे, जब इसका फैक्टर बनेगा 0, यानी कि x की जगह मुझे रखना पड़ेगा, अगर यहाँ +1 तो मैं क्या रखूँगा, माइनस का 1। इससे क्या होगा, ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0, और मुझे क्या मिल जाएगा, A1। तो चलें करवाएं स्टार्ट। उन्होंने कहा सर हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x की जगह पे क्या, माइनस का 1। सर कहाँ पुट कर रहे हैं बताएं, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर कहाँ पे, 1 में। तो बताएं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा। उसने कहा 6 आ गया, सर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 1, फिर माइनस का 5 आ गया। A1 के आगे बताइए मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है भाई, प्लस का 10। फिर आगे बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया क्या, A2, एक्स की जगह पे क्या रखूँगा, माइनस का 1, फिर आया मेरे पास प्लस का A3, और साइड में क्या आ गया बताइए, माइनस का 1, फिर आ गया प्लस का 1। ठीक है, माइनस के 1 से प्लस का 1 बेसिकली आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और क्या बन जाएगा, 0। और जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करूँगा इन सबको तो पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि बेसिकली मेरे पास आया क्या, उसने कहा था 6 1 जा 6, ठीक है, माइनस का 5। यहाँ पे क्या आया, A1, 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1, साथ में क्या आ गया, प्लस का 10, और ये पूरा बेसिकली क्या बन गया, 0। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और बेसिकली मेरे पास आ गया माइनस का 11। ठीक है, क्योंकि साइन आएगी किसकी, बड़े नंबर की, और बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस। अब बताएं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11, और साथ में क्या आ जाएगा, A1। सर गेम खेलना था A1 के लिए, और A1 और 11 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और जैसे डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली जो A1 की वैल्यू मिली वो किसके बराबर मिली, -1 के। किसके बराबर मिली मुझे, वो मिली मुझे -1 के। ठीक है, यानी कि खुशी में मेरे पास क्या आ गया, A1 आ गया। अगर A1 आ गया तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा A2 और A3। अच्छा A2 और A3 कैसे फाइंड करेंगे सर, इसको इक्वेट करा के। तो चलिए मैं मेंशन करते हैं। उसने कहा अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय, सर कर रहे हैं इक्वेटिंग। अच्छा इक्वेट करवा रहे हैं, लेकिन सर कहाँ करवा रहे हैं, उन्होंने कहा सर करवा रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बताएं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेट कराएंगे तो क्या होगा, सर स्क्वायर टर्म को स्क्वायर टर्म के बराबर लेंगे, एक्स टर्म को एक्स टर्म के बराबर लेंगे, और कांस्टेंट को किसके बराबर ले लेंगे, कांस्टेंट के। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने कहा सर बेसिकली स्क्वायर टर्म को स्क्वायर टर्म के बराबर लीजिए। तो सर स्क्वायर टर्म में यहाँ पे कौन है बताइए, यहाँ पे मेरे पास है सर A1, फिर मेरे पास क्या आ गया, प्लस A2।
लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली यहाँ पे तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब सर बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो स्क्वायर टर्म है बट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब बेसिकली a1 + a2 किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। अब नेक्स्ट बताइए एक्स टर्म। अब एक्स टर्म में मेरे पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर यहाँ पे बेसिकली मेरे पास है a2 + a3, ठीक है। और यहाँ बताइए मुझे बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट कौन है, उसने कहा सर 6, ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ कौन था, a2 + a3, तो a2 + a3 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। अब स्टूडेंट ने कहा सर आपने थर्ड वाले को तो इक्वेट करा ही नहीं। स्टूडेंट मैं इक्वेट करूँ नहीं करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न, यहाँ से मुझे a1 फाइंड मिल चुका है, a1 पुट करूँगा तो a2 मिलेगा, a2 पुट करूँगा तो a3 मिलेगा, मेरा काम तो हो गया। अब मैं तीसरे को इक्वेट करूँ नहीं करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पुट करवा दिया। a1 अभी फाइंड किया सर, a1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1। तो जैसे ही मैं a1 की जगह -1 पुट करूँगा तो बताएं क्या बनेगा, -1, साथ में क्या आ गया +a2 किसके बराबर हो गया, 0 के। अब ये -1 जैसे ही मैं शिफ्ट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +1। क्या बन जाएगा, +1, यानी कि मेरे पास a1 भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया, a2 भी आ गया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, अब मैं फाइंड करूँगा a3। अब a3 कैसे फाइंड करेंगे, आप दोबारा पुट करेंगे कि सर बेसिकली जो a2 है वो किसके बराबर है, 1 के। चलें पुट करवाएं। अब जैसे ही आप पुट करवाएंगे, क्या आपने पुट किया यहाँ पे 1, फिर मेरे पास क्या है भाई प्लस, मेरे पास है a3 किसके बराबर है, 6 के। तो बताएं a3 की वैल्यू क्या आएगी, उसने कहा 6, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, यानी कि बेसिकली a3 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। किसके बराबर आ जाएगा, 5 के, यानी कि मेरे पास a1 भी आ गया, a2 भी आ गया और क्या आ गया, a3। a1 भी आ गया, a2 भी आ गया और क्या आ गया, a3 भी आ गया। इसका मतलब ये कि मेरे पास क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। सर आंसर मेरे पास क्या है, देखिए उसने कहा सर फ्रैक्शन बेसिकली थी क्या मेरे पास, 6x - 5, ठीक है। और सर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर में मेरे पास था सर x + 1, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या था, x² + 10, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया था सर, मैंने बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन। सर क्या था, a1, ठीक है, a1 और साथ में क्या था, a2। तो a1 मैंने क्या फाइंड किया भाई, -1, ठीक है, -1। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, x + 1, ठीक है। ये बेसिकली आ गया मेरे पास a1 की जगह पे -1 और फिर मेरे पास क्या आ गया, x + 1। अगला बताएं मेरे पास क्या है, a2 और a3। तो a2 की जगह मैंने क्या मेंशन किया, 1, साथ में क्या था, x। फिर आगे बताइए a3 की जगह मैंने मेंशन किया 5 और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था भाई, x² + 10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो बताएं क्या बना, उसने कहा सर -1 फिर क्या बना, x + 1। फिर x को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x 1 = x + 5 और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आया, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया x² + 10 और यही मेरे पास प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए।